हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य। It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। Second is to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दैट इज भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। एंड द नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू द हायर लेवल ऑफ इंटीवर एंड अचीवमेंट। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11th is who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years। माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की तक की आयु वाले अपने बालक के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। And the 11th fundamental duty has been added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002। और अंत में बस इतना ही कि हमें अपने मौलिक अधिकार के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए और यथासंभव निर्वहन करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।